यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी स्किल्स के बारे में। आईसीटी स्किल्स बेसिकली एक टेक्निकल स्किल है जो किसी भी डिजिटल डिवाइस, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन और इंटरनेट को यूज करने के लिए जरूरी है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में आईसीटी बोलते हैं। आजकल डिजिटल जो युग चल रहा है, इसमें कंप्यूटर या कोई भी जो डिजिटल डिवाइस है वो हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। वन मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल्स टू एक्सेस, मैनेज, इंटीग्रेट, इवेलुएट, क्रिएट एंड कम्युनिकेट। यानी जो हम जिस टाइम में चल रहे हैं अभी, इसमें हर एक पर्सन को जो डिजिटल टूल है वो यूज करना, मैनेज करना, एक्सेस करना, क्रिएट करना, ये सब आना चाहिए। अगर हम आईसीटी स्किल की बात करें तो क्लास 11th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमने वर्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को पढ़ा था। इसमें हम लोग स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डेटा हम रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे एंड टू डू कैलकुलेशन। मतलब इसमें जो डेटा है हम रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि डेटा हमारा सिस्टमैटिक वे में स्टोर हो सके और हम इजिली कैलकुलेशन कर सकें। जैसे यहाँ पर एक स्प्रेडशीट दी गई है और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो है हॉरिजेंटल एरिया, इसे हम बोलते हैं रो। वर्टिकल में कॉलम गिवन है। और अगर हम एक पर्टिकुलर डेटा की बात करें तो एक डेटा जो है वो एक सेल में है। तो स्प्रेडशीट जो होता है डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज रहता है। अगर हम स्प्रेडशीट के टाइप की बात करें तो जैसे वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, लिवर ऑफिस वर्ड होता है, गूगल डॉक्स होता है, इसी तरह से स्प्रेडशीट में भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिवर ऑफिस कैलकुलेटर और गूगल शीट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो ये पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। लगभग जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दिए गए हैं वो सभी सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो रो और कॉलम के फॉर्म में ही अरेंज किया जाता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लिवर ऑफिस कैलकुलेटर। लिवर ऑफिस कैल्क क्या होता है? ये हमारे सिस्टम में पहले इंस्टॉल किया जाता है ताकि हम इससे रिलेटेड कोई भी चीज यूज कर सके। लिवर ऑफिस जैसे ही इंस्टॉल होगा तो उससे रिलेटेड वर्ड एप्लीकेशन, एक्सेस रिलेटेड एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, सारी चीजें इंस्टॉल होती है। तो जब हमारे सिस्टम में लिवर ऑफिस इंस्टॉल रहेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिवर ऑफिस कैल्क टाइप करेंगे सर्च बार में और सर्च बार में टाइप करते ही अपीयर होगा लिवर ऑफिस, इस तरह से अपीयर होगा और हमें इस पे क्लिक कर देना है। तो ओपन होने के बाद इस तरह से एक स्प्रेडशीट के फॉर्म में दिखेगा। ये अनटाइटल्ड वन दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसको हमने सेव नहीं किया है। लिवर ऑफिस कैल्क यानी ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से ब्लैंक एक वर्कबुक ओपन हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो डेटा है, डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया जाता है स्प्रेडशीट में, जिसमें ये जो 1 2 3 4 से 10 तक है ये रो नंबर है और एबीसीडी के फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये कॉलम नंबर है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेल का एड्रेस है। जैसे इस पे क्लिक किया गया है, एक पर्टिकुलर बॉक्स जो है वो एक सेल होता है, तो सेल का एड्रेस है। अब जो भी चीज हम टाइप करेंगे इसमें, वो हमें फॉर्मूला बार में दिखेगा। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ये सेल का एड्रेस है। 1 2 3 4 जो है वो रो का नंबर है, और एबीसीडी का जो फॉर्म है वो कॉलम का नंबर है। तो इस तरीके से एक स्प्रेडशीट का अपीयरेंस होता है। अगर हम स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स की बात करें, तो कंपोनेंट्स इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये हॉरिजेंटल मैनर में अरेंज किया गया है, ये हॉरिजेंटल मैनर है, और ये जो है इसे हम बोलते हैं रो। वर्टिकल अरेंजमेंट, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम है एबीसी, इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं कॉलम। यानी सेल्स का अरेंजमेंट अगर हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल सेल्स का जो अरेंजमेंट है उसे हम रो कहते हैं, और वर्टिकल सेल का जो अरेंजमेंट है उसे हम कॉलम कहते हैं। और ये जो आपको एक एक बॉक्स दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, इसे हम सेल कहते हैं, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला ये सब एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा भी है कि कोई भी चीज अगर हम टाइप करते हैं, सेल में जो भी हम टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में दिखेगा, और सेल का एड्रेस जो है वो सेल का एड्रेस यहाँ पर दिखता है। नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार है। इसी तरह से अगर हम बॉटम साइड देखें तो यहाँ पर जो शीट 1 है, शीट 1 है बेसिकली एक वर्कशीट है। इसी में अगर हम प्लस साइन पर क्लिक करते जाएं, ये जो प्लस साइन है इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी शीट क्रिएट हो जाएगी, और जो वर्कशीट है वो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है, जो ग्रिड के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो ये शीट 1 पहली बार जब हम ओपन करते हैं तो हमें शीट 1 दिखती है। जैसे ही हम प्लस साइन पर क्लिक करते जाएंगे मल्टीपल शीट्स क्रिएट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है वर्कबुक। ये जो एक्सेल की फाइल होती है या लिवर ऑफिस कैल्क की फाइल होती है, एक कंप्लीट फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक, और एक वर्कबुक में एक या एक से ज्यादा वर्कशीट होती है। बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होगी, और अगर हम ऐड करेंगे तो जितनी ज्यादा ऐड करते जाएंगे उतना वर्कशीट ऐड हो जाएगा, और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस इन अ स्प्रेडशीट। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट में हम क्या क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमें किसी सेल में डेटा एंटर करना है तो सिंपली हमें माउस से उस सेल पर क्लिक करना होता है। जैसे हम सेल पर क्लिक करेंगे इस तरह से बॉक्स बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉलम का एड्रेस है, यानी पहले कॉलम का एड्रेस है। यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, यानी एक कॉलम है और 1 इसका रो है, यानी सेल का एड्रेस A1 हो गया। इसी तरह से अगर ये सिलेक्टेड है तो ये कॉलम क्या है बी, और रो क्या है 2, तो इसका जो एड्रेस होगा अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो इसका एड्रेस B2 शो होगा। तो इस तरह से हर एक सेल का जो होता है अपना एक एड्रेस होता है। जब हम सेल पर क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस हमें इस स्पेस पे दिखता है, और अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो इस सेल में टाइप हो जाएगा, और टाइप करने के बाद ये फॉर्मूला बार में अपीयर होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है राइस। अब ये जो हम टाइप कर रहे हैं, जब तक टाइप करते रहेंगे तब तक ये कर्सर यहाँ पर अवेलेबल होगा। जैसे ही हम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, और ये सेल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक इस पे कर्सर रहेगा
यानी जिस सेल में कर्सर रहेगा उस सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखेगा। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्सर इज सेट टू द नेक्स्ट सेल। अगर हम जैसे कोई पर्टिकुलर लेटर या वर्ड कुछ भी टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, जो कर्सर है वो अगली लाइन में अगले सेल में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉलम ए ही है, लेकिन अब ये दूसरी लाइन में आ गया तो सेल का एड्रेस यहाँ क्या है, A2। फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 में टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट की जगह न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर दी। ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला को भी टाइप कर सकते हैं, और फॉर्मूला टाइप करने के लिए इक्वल टू साइन हमें लिखना होता है। यानी किसी भी सेल में इक्वल टू साइन पहले देंगे। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है 234 प्लस 765, यानी फॉर्मूला को हमें इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना है। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे जो वो सेल है उसमें इसका रिजल्ट दिखेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे हम टेक्स्ट एंटर करें या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करें या फिर कोई भी फॉर्मूला एंटर करें। मतलब हम एक सेल में किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेटा। जो डेटा का टाइप है वो क्या हो सकता है, आइदर टेक्स्ट या फिर नंबर या फॉर्मूला। मेन यही तीन चीज होती है, और इस पे हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, सारा काम हो सकता है। दूसरा है nowadays it is possible to enter pictures, audio, video and shapes in a spreadsheet। मतलब हम टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला की जगह आजकल जो स्प्रेडशीट आ रहा है उसमें हम पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, शेप्स, कोई भी ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग डेटा इन अ सेल। अगर हम किसी भी सेल में डेटा को एंटर करना चाहें और एंटर करने के बाद एडिट करना चाहें, तो एडिट करने के लिए पहला मेथड है कि हम उस सेल में डबल क्लिक कर दें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डबल क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से एक सेल में डबल, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, डबल क्लिक करेंगे। सपोज यहाँ पर राइस लिखा हुआ था, हमने राइस ही लिख दिया है। अब इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एक कर्सर आ जाएगा। अब कर्सर का मतलब ये है कि हम या तो इसमें एडिशनल कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या फिर इसमें बैक स्पेस यूज करके ये सेल जो है इसका कंटेंट हटा करके और दूसरे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम सेल पे क्लिक करके, यानी जिस सेल के कंटेंट को हम चेंज करना चाहते हैं उस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला बार में जाकर के, जो हमने फॉर्मूला बार देखा था, ये फॉर्मूला बार, यहाँ पर हम जाकर के और जो कंटेंट है उसको अपडेट कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है, अगर कंप्लीटली चेंज करना है तो कंप्लीटली चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ सेल पर क्लिक करके और न्यू टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। न्यू टेक्स्ट टाइप करने के बाद एंटर हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से चेंज करना है तो सीधा हमें सेल पे क्लिक करके और टाइप कर देना है। अगर हमें टेक्स्ट को एडिट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है कि या तो हम क्लिक करके और फॉर्मूला बार से चेंज कर दें, नहीं तो डबल क्लिक कर दें, ताकि हम वहां पर कर्सर आ जाएगा और हम जो भी चीज चेंज करना चाहें वो इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग डेटा इन अ सेल। अगर हम सेल से कोई भी डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सेल पर क्लिक कर देते हैं। यानी सपोज हम अगर किसी पर्टिकुलर सेल का डेटा डिलीट करना चाहते हैं
तो जैसे इस सेल पर क्लिक करके और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से, तो इससे क्या होता है, उस सेल में जितना कंटेंट है वो सारा सेल डिलीट हो जाता है। दूसरा, अगर मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हो, तो मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करते हैं और कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। यानी जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं कॉलम ई पर, तो कॉलम ई का सारा कंटेंट सिलेक्ट हो गया। यानी जो एक्टिव सेल है वो पूरा का पूरा, व्हेन अ सिंगल सेल इज सिलेक्टेड इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने क्लिक किया तो सिंगल सेल सिलेक्ट हो गया, सिंगल सेल यानी ये एक्टिव सेल है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ सेल्स अगर सिलेक्ट किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं सेल रेंज। यानी ये एक्टिव सेल है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर जो है वो सेल सिलेक्टेड है, और इसमें मल्टीपल सेल सिलेक्टेड है, इसीलिए हम इसे सेल रेंज कहते हैं। नेक्स्ट है, टू सिलेक्ट एन इंटायर वर्कशीट क्लिक द ग्रे रेक्टेंगल ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्कशीट। अब जैसे यहाँ पर है, अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो ये रो है और वर्टिकल कॉलम है। तो ये रो जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और कॉलम एबीसी से। तो ये वाली जो सेल है ना, इसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो इंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है, जो इस तरह से आपको दिख रही है। दूसरा क्या है, टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स क्लिक ऑन स्टार्टिंग सेल। यानी स्टार्टिंग सेल पे क्लिक करना है और उसके बाद उसे हमें लास्ट तक ड्रैग कर देना है जहां तक हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, और माउस बटन को रिलीज कर देना है। मतलब एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करने के लिए हम सिर्फ सेल पर क्लिक करेंगे। अगर इंटायर रो सेलेक्ट करने हैं तो हमें रो के हेडिंग पे क्लिक करना है, उससे क्या है, इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इंटायर कॉलम अगर सिलेक्ट करना है तो कॉलम के हेडिंग पे क्लिक कर देना है। अगर सारे रो और कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन है इसे हमें क्लिक कर देना है। और अगर किसी स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना है तो जहां से सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है वहां से हम ड्रैग करना शुरू करेंगे, और जहां तक हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हम माउस बटन रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू सिलेक्ट टू और मोर रोज। मतलब यहाँ पर तो हम ये जान रहे हैं, जैसे हमने 3 को क्लिक कर दिया तो 3 वाली रो सिलेक्ट हो गई। ऐसे ही 5 को क्लिक करेंगे तो 5 वाली रो सिलेक्ट हो गई। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होता, हम एक टाइम पे एक ही रो सिलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, पहले कंट्रोल बटन हमें प्रेस करके रखना है, फिर जिस जिस रो या कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर कॉलम या रो पे क्लिक करते ही वो रो और कंसर्न कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल रो को या कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेविंग द स्प्रेडशीट इन वेरियस फॉर्मेट। हम अगर मल्टीपल फॉर्मेट में स्प्रेडशीट को सेव करना चाहें तो स्प्रेडशीट में जनरली क्या होता है, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, जो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, और इस तरह के और भी मेन्यू हैं। तो इसमें से हमें क्या करना होता है, फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल के सारे सब मेन्यू यहाँ से ओपन हो जाते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो हमें सेव पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट टाइम सेव नहीं कर रहे हो, पहले से ऑलरेडी सेव है, तो उसके लिए हमें सेव एज पर क्लिक करना होता है।
उसके बाद सेव एज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें फाइल का नाम टाइप करना होता है। जैसे हम फाइल का नाम टाइप करते हैं और अगर हम चाहें तो फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप दिया हुआ है, इसमें से कोई एक टाइप हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेव डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा और जैसे ही सिलेक्ट करके हमें सेव या सेव एज पर क्लिक करना है। देन हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करने के लिए हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है। फिर लोकेशन के बाद हमें नाम देना है, यानी फाइल का नाम टाइप करना है, फाइल का टाइप डिक्लेयर करना है, फाइल का टाइप सिलेक्ट करके और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लोजिंग द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को अगर हम क्लोज करना चाहें तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है फाइल और फाइल के बाद क्लोज। अगर डेटा सेव है तो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा और अगर डेटा सेव नहीं है तो एक अलर्ट मैसेज जो है वो जनरेट होगा। फिर हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्प्रेडशीट को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है ओपनिंग अ स्प्रेडशीट। किसी भी स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यानी फाइल मेन्यू पे, और फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें ओपन ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइल हमारे सिस्टम में है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, वो सभी फाइल हमें दिखेंगे और उसमें से जो फाइल हमें ओपन करनी है उस पे क्लिक करके और ओपन पे क्लिक कर देना है फाइनली। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी हम स्प्रेडशीट ओपन करना चाहते हैं वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग द स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, भी हम देख सकते हैं। और जब प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यानी ये सब जितना भी है पूरे इंटायर स्प्रेडशीट पे अगर हमें कुछ भी करना है तो वो हमें फाइल मेन्यू में दिखता है। अब प्रिंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर प्रिंटर का नाम आएगा, प्रिंटर का हमें नाम सिलेक्ट करना है, कितनी कॉपीज हमें प्रिंट करनी है उतनी कॉपी सिलेक्ट करके और ओके पे प्रेस कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, वो सेव हो जाए, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग विद डेटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी जो स्प्रेडशीट है उसके डेटा पे हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। हमने वर्ड में भी देखा था कि अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी हो तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी जो डेटा है, टेक्स्ट है, कोई भी फाइल का कंटेंट है, तो उसको ग्राफिकली डिफरेंट तरीके से उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। डेटा स्टोर्ड इन अ स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो स्प्रेडशीट है उसको हम अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए और साथ-साथ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर एडिशन। अब एडिशन के लिए अगर हमें स्प्रेडशीट यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इक्वल टू साइन तो हमें देना ही है और उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंटेंट होंगे यानी न्यूमेरिक वैल्यू उसके बीच में प्लस साइन यूज कर देना है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे एडिशन का काम जो है वो डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, तो
डायरेक्टली करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इक्वल टू साइन देना है। अब इक्वल टू साइन देने के बाद हम जिस भी नंबर को ऐड करना चाहें, डायरेक्टली उस नंबर को प्लस साइन के साथ इम्बेड करके लिख देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं, टोटल यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। जैसे हम इस केस में एंटर की प्रेस करते ही हमें 240 आ जाएगा टोटल वाले कॉलम में। तो इस तरह से रोहित की जो टोटल मार्क्स है यहाँ पर 240 हो जाएगी। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस। एक तो क्या है कि हम डायरेक्टली वैल्यू को ऐड कर दें, दूसरा क्या है सेल एड्रेस को ऐड करना, यानी उस पार्टिकुलर सेल का। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सेल यहाँ पर है 73, तो 73 का एड्रेस क्या है, ऊपर कॉलम है बी और इस साइड है 2, यानी B2। उसके बाद अगला है कॉलम सी और फर्दर ये 2 ही है, तो C2 प्लस कॉलम डी है और 2 यानी D2। अब इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 अगर हम करते हैं, अब भी टोटल फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी 240। यानी पहले में हमने डायरेक्टली कंटेंट को ऐड कर दिया और दूसरे में सेल के एड्रेस को हम ऐड कर रहे हैं, तो उस पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो ऐड हो जाएगी। तीसरा है यूजिंग माउस टू सेलेक्ट वैल्यूज इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल है तो सेल में हमें टाइप क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू टाइप कर देना है और इक्वल टू टाइप करने के बाद हमें माउस से क्लिक कर देना है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे 66 को ऐड करना है तो हम 66 पर क्लिक कर देंगे, तो 66 का जो एड्रेस है वो है B2, यानी इसमें B2 अपने आप आ जाएगा। मतलब एक तो है कि हम सेल का एड्रेस टाइप कर रहे हैं, एक में हम सेल की वैल्यू टाइप कर रहे हैं और इसमें हम जो सेल का कंटेंट है वो माउस की हेल्प से हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। जैसे इक्वल टू हमने दिया, जैसे ही 66 पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया B2। ऐसे ही फिर से हम देंगे प्लस साइन। अब अगले पे क्लिक कर रहे हैं, तो अगले पे क्लिक करने के बाद यह है 89 और इसका एड्रेस है C2, यानी अपने आप C2 आ गया। इसी तरह से D2 आ जाएगा। तो पहले में हमने मैन्युअली टाइप किया था सेल का एड्रेस और दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इक्वल टू साइन देंगे, इक्वल टू साइन के बाद किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो सेल का एड्रेस आ जाता है। फिर हम प्लस साइन करेंगे, प्लस साइन करते ही हमें क्या करना है, अगले सेल पे क्लिक करना है, यानी जिस भी डेटा को हमें ऐड करना है तो अगले सेल का एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है ये ऐड हो जाता है। तो ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका है यूजिंग सम फंक्शन, यानी सम फंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सम फंक्शन कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ है फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, उसके बाद हमने लिख दिया सम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, B2 यानी इंग्लिश वाले मार्क्स पे क्लिक करना है और ये ड्रैग कहां तक करना है, साइंस वाले मार्क्स तक, क्योंकि हम इंग्लिश से लेकर के और साइंस वाले मार्क्स तक ऐड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू तो B2 है, उसके बाद आ जाएगी कॉलोन यानी उसके बीच की सारी वैल्यू और D2, यानी B2 से लेकर के D2 तक सारी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी और सम के बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर वैल्यू को ड्रैग करना है और इसे क्लोज
कर देना है और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड वैल्यू यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, यानी 240। This display the result in cell number E2 and formula in the formula bar। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो पर्टिकुलर सेल में आ रहा है और फॉर्मूला क्या ऐड हुआ, तो फॉर्मूला ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू सम B2 टू D2, यानी जो फॉर्मूला हमने यूज किया है कैलकुलेशन के लिए वो हम फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला को कॉपी करना है तो सिंपली हम माउस से ड्रैग करके और क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है कॉपी का। जैसे अगर इसी कॉपी का एड्रेस दिया हुआ है क्लिक ऑन द सेल विद द फॉर्मूला, मतलब जिस सेल में फॉर्मूला है उस पे हमें क्लिक कर देना है। तो फॉर्मूला पे क्लिक करने से क्या होगा, फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला अपीयर हो जाएगा। अब उस पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें कर लेना है कॉपी। नेक्स्ट क्या करना है, जिस भी सेल में वो सेम फॉर्मूला को हमें ऐड करना है तो फर्दर उस पार्टिकुलर सेल पे जाना है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो हमें ये फॉर्मूला दिखा। अब इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर हम अगले सेल में माउस को क्लिक कर रहे हैं। माउस को क्लिक करते ही जो राइट क्लिक हम कर रहे हैं तो ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का, तो हम यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या है, जो फॉर्मूला हमने पहले सेल में दिया था वही फॉर्मूला जितना भी सिलेक्टेड सेल है सब में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक की जगह मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर लिए हैं तो सभी सेल में ये फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट, यानी फॉर्मेट के जो सेल है उसके फॉर्मेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला है चेंज टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, यानी टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे वर्ड में हमने क्लास 11th में जो पढ़ा था आईसीटी स्किल, तो इसमें वर्ड में क्या होता है, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐसे ही यहाँ पर भी हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, जो फॉन्ट की ड्रॉप डाउन है वहां से हमें फॉन्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या है, हम जिस भी टाइप का फॉन्ट चाहेंगे उसमें उस फॉन्ट में डेटा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से फॉन्ट का नाम और फॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, अलाइन। अब टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन होता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। यानी बाय डिफॉल्ट जो है किसी भी सेल में जो कंटेंट है वो कंटेंट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होती है। अगर हम सेल के बीचों बीच या फिर राइट से अगर करना चाहें राइट अलाइनमेंट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइन का यूज करते हैं और ये टूल बार में ऑप्शन अवेलेबल होता है अलाइन टेक्स्ट का, सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है इसी तरह से। नेक्स्ट है हाईलाइट टेक्स्ट, यानी हाईलाइट टेक्स्ट का मतलब है कि आइदर हम इसे अंडरलाइन कर दें या फिर बोल्ड कर दें या फिर इटैलिक कर दें या फिर टेबल का जो टेक्स्ट है उसका साइज बढ़ा दें। तो हम ये सब काम करके टेक्स्ट का जो साइज है उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए
हम यहाँ पर आइदर बोल्ड ऑप्शन का यूज करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। ऐसे ही टेक्स्ट को अगर हमें अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने का मतलब है जैसे ये टेक्स्ट है हमने अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन करने के लिए ऑप्शन है आइदर अंडरलाइन टूल का हम यूज करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस यू। इसी तरह से अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो इटैलिक यानी थोड़ा सा स्लैंटिंग टाइप का, जैसे ये सीधा है, अगर इस तरह से सीधा है तो इसे हमें थोड़ा स्लैंटिंग करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इटैलिक ऑप्शन का यूज करते हैं या फिर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस आई। तो इससे क्या होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एडवांस फीचर्स इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का एडवांस फीचर क्या हो सकता है, तो डेटा को सॉर्ट करना। डेटा सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसकी हमें सॉर्टिंग करनी है। उसके बाद हमें सॉर्टिंग करने के लिए क्या करना है, पहले डेटा सिलेक्ट करना है, फिर हमें डेटा ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेटा ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा सॉर्ट का, तो हमें सॉर्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है कि डेटा को आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब जैसे ही हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो सॉर्ट किस आधार पर करना है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है सॉर्ट। असेंडिंग यानी पहले लोएस्ट बाद में हाईएस्ट, डिसेंडिंग में पहले हाईएस्ट होता है बाद में लोएस्ट होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज करते हैं आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हमें जो शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें से हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, तो रिजल्ट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा का मतलब है कि हमें किसी पर्टिकुलर रिजल्ट से डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर यानी ऑटो फिल्टर। क्लिक ऑन ऑटो फिल्टर आइकॉन ऑन टूल बार, यानी टूल बार से हमें ऑटो फिल्टर आइकन पर क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, जितना भी कॉलम है हर एक कॉलम के साथ यहाँ पर फिल्टर की तरह एक इस तरह से आइकन टाइप का दिखता है, ये सब में ऐड हो जा रहा है। अब हमें जिस भी आधार पर फिल्टर करना है उस पे क्लिक करना है और वहां से हमें डेटा को सिलेक्ट कर लेना है कि किस आधार पर हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम क्लास पे क्लिक करें तो क्लास के आधार पर फिल्टर होगा, और अगर हम चूज कर ले यहाँ पर 12th है और 12th बी, तो इस तरह से क्या है, सिर्फ 12th ए और 12th बी वाला जो डेटा है वो हमें शो करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो है ये सारे वैल्यू जो हैं वो सिलेक्टेड दिखते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट क्लास 12th है, तो 12th ए हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सारा डेटा हमें 12th ए का दिख रहा है, फिल्टर डेटा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विथ पासवर्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिक्योरिटी पर्पस से स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, टूल्स ऑप्शन पे। टूल्स ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट का ऑप्शन आएगा। यानी हमें पहले टूल्स पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट। जैसे ही प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखेगा जैसे आपको शो हो रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड टाइप करना है, दोनों में सेम डिटेल ऐड करनी है, और जैसे ही हम ओके पे क्लिक
करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से इस फाइल को अगर ओपन करें तो इसके लिए पासवर्ड मांगना स्टार्ट करेगा। जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये जो डेटा है मतलब स्प्रेडशीट वो ओपन नहीं होगा बिना पासवर्ड के। तो ये जो था ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जब भी हमें कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन बनानी हो तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे हम पावर पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में मेनली हम इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को, एनिमेशन, म्यूजिक ये सब को प्रेजेंट करना चाहते हैं। यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजिटल प्रेजेंटेशन जो होता है वो आसान हो जाता है। जैसे अगर हम किसी बहुत ज्यादा लोगों को कुछ दिखाना चाहें तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसे प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन के ऊपर चला करके लोगों को दिखाते हैं और साथ साथ इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की नीड होती है जब हमें लार्ज ऑडियंस को एक साथ स्क्रीन पर कुछ चीज दिखानी। अगर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे लिवर ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, एप्पल कीनोट। ये सब क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इनके जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें सिलेबस की तो इसमें हम लिवर ऑफिस इम्प्रेस पढ़ने वाले हैं जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्टार्ट कैसे करते हैं? हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे सिस्टम में लिवर ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर लिवर ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च बार में लिवर ऑफिस इम्प्रेस। जैसे ही सर्च बार में लिवर ऑफिस इम्प्रेस टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा और इस तरह से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमें दिखेगी। अब इसमें हम पहली स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो ये ओपन करने का इंटरफेस है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें हम प्रेजेंटेशन कैसे ऐड करते हैं। बाय डिफॉल्ट देयर आर टू टेक्स्ट बॉक्सेस इन फर्स्ट स्लाइड। मतलब जब यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं लिवर ऑफिस इम्प्रेस को तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक टाइटल होता है और एक यहाँ पर हम सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। यानी पहली स्लाइड पे दो टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि और भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो एडिंग टेक्स्ट टू अ प्रेजेंटेशन, अगर हम किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को ऐड करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट जैसे टू टेक्स्ट बॉक्स होता है फर्स्ट स्लाइड में, जिसमें से टॉप जो होता है वो टाइटल के लिए होता है और दूसरा जो है वो अदर डिटेल के लिए, जैसे कि हम कोई सब टाइटल टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है प्रेजेंटेशन का। जैसे हमने वाटर साइकिल लिख दिया है, वाटर साइकिल हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, उसमें हमने कंटेंट लिख दिया। हम चाहें तो कंटेंट की बजाय हम यहाँ पर सब टाइटल भी लिख सकते हैं और कंटेंट ऐड करने के लिए नई स्लाइड को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रेजेंटेशन को ओपन करना, क्लोज, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। सेम यहाँ पर क्या करना है, कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसे सेव करने के लिए हमें न्यू फाइल ऑप्शन पे जाना है और फाइल ऑप्शन पे आइदर हम सेव पे क्लिक करेंगे या फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर पहले से ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो हम सेव एज पर क्लिक करेंगे। यानी क्लिक ऑन फाइल, फाइल मेन्यू पे हमें क्लिक करना है। ऑप्शन जो सारा है वो एक्सेल वाला ही है, इसमें भी क्लिक ऑन फाइल। उसके बाद फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन आइदर सेव या फिर सेव एज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेव या सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
क्या करना है, इसमें से उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहां पर हम इसे सेव करना चाहते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे और अगर हम चाहें तो इसका फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम इज इनटाइटल्ड, यानी अनटाइटल्ड फाइल नेम होता है जिस फाइल नेम को हम चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के नेम के अकॉर्डिंग। डिफॉल्ट टाइप जो है वो इसका ओडीएस होता है। ऐसे ही अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगी तो उसकी जो फाइल होगी वो होती है एक्सएलएस। तो यहाँ पर डिफॉल्ट फाइल टाइप आपको जरूर ध्यान में रखना है सबका, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो। तो यहाँ पर पावर पॉइंट क्या मतलब लिबर ऑफिस इम्प्रेस है, जिसका फाइल टाइप जो है वो है डॉट ओडीएस। तो ये ओडीएस एक्सटेंशन आपको ध्यान में रखना है। यू कैन सेलेक्ट अदर फाइल टाइप फ्रॉम द सेव एज टाइप, यानी दूसरा अगर हमें फाइल टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है तो हम फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी चेंज कर सकते हैं, एचटीएमएल या फिर किसी टेक्स्ट फाइल में भी चेंज कर सकते हैं और फर्दर यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेव। तो इससे क्या होगा, जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी, या फिर सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए हमें क्लिक करना है क्लिक ऑन फाइल, यानी फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद जो सब मेन्यू है उससे हमें क्लिक करना है क्लोज। अगर डॉक्यूमेंट सेव है, पहले से सेव्ड है, तो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से डॉक्यूमेंट सेव नहीं है या सेव होने के बाद हमने कुछ चेंज किया है तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा आएगा सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो अगर हमने रिसेंटली कुछ चेंज किया है तो हम इसे सेव पे क्लिक करके छोड़ देंगे तो अपने आप फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। यानी क्लोज पे क्लिक करने के बाद इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू ओपन अ प्रेजेंटेशन। अब किसी भी प्रेजेंटेशन को अगर हमें ओपन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस तो ओपन कर लेंगे, हमें क्लिक करना है फाइल पे। जैसे ही हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके सब मेन्यू में हमें दिखेगा ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें ओपन का डायलॉग बॉक्स दिखता है जिसमें जो लोकेशन होती है जहां पर फाइल सेव है, आइदर हमें कुछ लोकेशन दिखेगी या फिर अगर वहां से फाइल हमें एक्सेस नहीं करनी है, ओपन नहीं करनी है, तो हम डिजायर्ड लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और जिस फाइल को हमें ओपन करना है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या है, जो सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन है जो हम ओपन करना चाहते हैं वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने ओपन पर क्लिक किया तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमने सिलेक्ट किया था वाटर साइकिल, तो ये वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इस पे क्लिक करके और ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या है, वाटर साइकिल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्स टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। किसी प्रेजेंटेशन को अगर हमें प्रिंट करना है तो फर्दर वही सेम ऑप्शन है, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के बाद हमें प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस कर देना है। प्रिंट पे क्लिक करते ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें हमें प्रिंटर और नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट करने हैं, यानी जो डिफॉल्ट प्रिंटर ऐड कनेक्ट होगा उससे या तो प्रिंट हो जाएगा या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा प्रिंटर से अगर प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट करके फिर हम स्लाइड को प्रिंट कर देंगे।
अगर हम ऑल स्लाइड को प्रिंट करना चाहें तो सिलेक्ट ऑल हम कर सकते हैं। अगर स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो हमें स्लाइड नंबर प्रोवाइड करना है और क्लिक कर देना है ओके पे। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्किंग विद स्लाइड एंड टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन, यानी हम स्लाइड में टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं। न्यू स्लाइड और टेक्स्ट में कैसे काम करना है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एडिंग स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड को ऐड करने के लिए हम आइदर क्लिक करते हैं न्यू स्लाइड ऑप्शन पे, या फिर हम क्या करते हैं स्लाइड पे क्लिक करेंगे, स्लाइड ऑप्शन है, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, स्लाइड के बाद न्यू स्लाइड पे हमें क्लिक करना है और न्यू स्लाइड पे क्लिक करते ही स्लाइड ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या है न्यू स्लाइड, स्लाइड पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड, हम कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को ऐड करने के लिए। वहां पर क्या है कि हम अगर चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन वाला स्लाइड हो सकता है, सिर्फ इमेज ऐड करना है तो इमेज वाली स्लाइड हो सकती है। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के स्लाइड हमें शो होंगे। नेक्स्ट है डिलीटिंग स्लाइड्स। अगर हमें स्लाइड को डिलीट करना है तो फर्दर स्लाइड को डिलीट करने के लिए सेम तरीके का हमें ऑप्शन यूज करना है। स्लाइड पे क्लिक करना है पहले, यानी जिस भी स्लाइड को डिलीट करना है पहले हमें क्या करना है उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऑप्शन हमें दिखेगा डिलीट स्लाइड का। आइदर हम डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे या फिर जिस भी फाइल को, जिस भी स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशन में जो सिलेक्टेड स्लाइड है, सिलेक्टेड स्लाइड डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। जिस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से हम इसमें भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। कई बार बाय डिफॉल्ट जो होता है, अगर हम स्लाइड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट दो टेक्स्ट बॉक्स होता है। हमने ऑलरेडी देखा है अगर हम और भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहें तो हम उसके लिए ऑप्शन यूज करेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स। तो इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऐड हो जाएगा। तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहें वो हम टाइप कर सकते हैं। और अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहें तो फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना यानी फॉन्ट का डिफरेंट नाम होता है। फॉन्ट के ड्रॉप डाउन में हम वहां से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट का फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद हाइलाइटिंग द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन तीनों हम कर सकते हैं। एक होता है और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंप्लीट लाइन है तो ये लाइन खत्म होने के बाद दूसरी लाइन जब स्टार्ट होगी तो दूसरी लाइन भी सेम पोजीशन पे खत्म होगी। ये नहीं कि एक लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है दूसरी लाइन यहाँ खत्म हो रही है। तो ऐसा जस्टिफाइड के केस में नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से कोई भी टेक्स्ट शो हो, एंडिंग एक जैसा दिखे, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक।
नेक्स्ट है हम टेक्स्ट को अगर हम देखें तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों कर सकते हैं, ऐसे में टेक्स्ट हाइलाइटेड दिखेगा। दूसरा क्या है, इसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए ये जो हाइलाइटिंग वाला जो है, ये बेसिकली ये इमेज यहाँ होना चाहिए था और ये इमेज यहाँ होना चाहिए था। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो अगर हम बोल्ड करते हैं तो उसके लिए बोल्ड हमारा दिखता है। बोल्ड के लिए बोल्ड ऑप्शन यूज करते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, मतलब एक लाइन में इस तरह से लाइन आती है, मतलब जो टेक्स्ट है उस पे लाइन आती है। तो ऐसे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। लेफ्ट में क्या है, जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होता है। अगर सेंटर होगा तो अलाइनमेंट इस तरह से सेंटर है, ये राइट है। और जस्टिफाइड के केस में आपको बताया कि जो हर एक लाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग वो सेम जगह से होती है और सेम जगह पर खत्म होती है। बस सिर्फ किसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन जो होगा, लास्ट लाइन सिर्फ वहीं तक होता है जहां तक कंटेंट अवेलेबल हो। जैसे अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन का टेक्स्ट जो है यहीं पर खत्म हो गया, जबकि ये जस्टिफाई किया हुआ है, सबकी एंडिंग आपको सेम जगह पर दिखेगी। तो ऐसे हम जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट और राइट अलाइन मींस टेक्स्ट विल बी अलाइन टू लेफ्ट और राइट मार्जिन। सेंटर अलाइन मींस टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। जस्टिफाई अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन को अगर हम सेट करें तो इसे हम कहते हैं जस्टिफाई। नेक्स्ट होता है चेंजिंग टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन मेन्यू से, यानी फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं, इसमें से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ही फॉन्ट कलर हम चेंज करेंगे वो जो कलर है हाइलाइटेड फॉर्म में दिखता है। नेक्स्ट है एडवांस फीचर इन प्रेजेंटेशन। एडवांस फीचर की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट टाइप के चार्ट, इमेज, ग्राफिक्स ये सब ऐड कर सकते हैं। तो चार्ट, इमेज और ग्राफिक को ऐड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है इंसर्ट। अब इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करके और हम किसी भी जो ग्राफिक है प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक चार्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी मल्टीमीडिया हो सकती है। अब जैसे क्या है इंसर्टिंग शेप इन प्रेजेंटेशन। शेप इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है शेप। जैसे ही हम शेप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वहां से हमें डिफरेंट टाइप का शेप दिखेगा। जो शेप हमें प्रेजेंटेशन में ऐड करना होगा वो शेप हम प्रेजेंटेशन में यूज कर लेंगे, यानी हमें चूज करना है और चूज करने के बाद हमें अपने स्लाइड में इंसर्ट कर देना है। जैसे ही ऐड होगा उससे रिलेटेड फॉर्मेट टूल ओपन हो जाएगा और हम उसके शेप, साइज, कलर, पोजीशन सबको चेंज कर सकते हैं। यानी शेप ऐड करने के लिए हम क्लिक करते हैं इंसर्ट और इंसर्ट के बाद शेप, बाकी सारा ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें प्रेजेंटेशन में इमेज या फिर क्लिप आर्ट ऐड करने हो तो इमेज या क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट बटन पे हमें प्रेस करना है पहले। उसके बाद क्या है, इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे इमेज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा।
इस तरह से इमेज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और जो भी इमेज को हम ऐड करना चाहते हैं वो इमेज को हम ब्राउज कर लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे प्रेजेंटेशन में इमेज ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर वाटर साइकिल का इमेज ऐड हो गया। तो इस तरह से हम स्लाइड में शेप, प्रेजेंटेशन या फिर इसमें हम वीडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट। जो स्लाइड है उसकी लेआउट भी हम चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट लेआउट ऑफ लिवर ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड कंटेन्स वन टेक्स्ट बॉक्स फॉर टाइटल एंड वन फॉर कंटेंट। अब जैसे इसमें स्लाइड का जो लेआउट होता है, अगर हम कोई भी डेटा स्लाइड ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हर एक स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स होता है टाइटल के लिए और एक कंटेंट के लिए। अगर हम चाहें तो उसमें कोई भी कंटेंट ऐड करना हो तो उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन यूज करके, जैसे हमने कोई टाइटल ऐड कर दिए, कोई बॉक्स ऐड कर दिए, तो ये सारा चीज पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, ये टाइटल है और इसमें हमने कंटेंट ऐड किए। हम यहाँ पर सेम स्लाइड में क्या कर रहे हैं, इमेज को इंसर्ट करके और ऐड कर दे रहे हैं। तो हम जो भी चाहें वो हम अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। तो ये था आईसीटी स्किल के बारे में, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।